गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 4 है का जीके है। इस वीडियो में है पढ़ेंगे सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, व्हाट टू डू इफ यू सी एन एक्सीडेंट, यानी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके सामने कहीं एक्सीडेंट, आप कहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नोइंग व्हाट टू डू इन द इमरजेंसी कैन सेव समवन्स लाइफ। अगर आप ये जानते हैं कि इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए, तो आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं, किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, जिंदगी बचा सकते हैं आप किसी की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ पीपुल इंजर्ड इन रोड क्रैशेस, एज मेनी डाई अननेसेसरली बिफोर हेल्प अराइव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे केस में जब कोई भी व्यक्ति रोड क्रैश में यानी कि रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है और जब तक उसके पास कोई हेल्प पहुंचे तब तक वो डेथ कर जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें जानते हैं उसके बारे में, तो आप उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए ऐसे समय में। पहला है स्टॉप एंड हेल्प। डोंट लीव इट फॉर समवन एल्स यू कैन हेल्प, यानी कि कहीं भी अगर आप देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ के चले जाएं कि कोई और आके उसकी हेल्प करेगा, नहीं, आपको उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, स्टे सेफ। आप दूसरा है स्टे सेफ यानी सुरक्षित है। कीप ऑफ द रोड, यानी कि रोड छोड़ के चलें। डोंट पुट योर सेल्फ इन डेंजर, आप खुद को मुश्किल में न डालें। और यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प एनीवन, यदि आप किसी की मदद करने में सक्षम नहीं है, आस्क एन एडल्ट टू प्लेस वार्निंग साइन। वहाँ पे जो भी व्यक्ति है उनको वार्निंग साइन बनाने के लिए, या जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे वार्निंग साइन करने के लिए आप बोल सकते हैं लोगों को जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ है। टू कीप अदर ट्रैफिक अवे, इससे क्या होगा, जो बाकी के ट्रैफिक है, बाकी के जो लोग हैं उससे दूर रहेंगे। यानी कि जैसे देखते होंगे आप मूवीज वगैरह में भी, जहाँ एक्सीडेंट होता है तो क्या होती है, वहाँ पे पुलिस उसकी बैरिगेटिंग कर देती है ताकि बाकी लोग वहाँ उसके करीब नहीं आए। ठीक है, कीप काम, आप यानी काम रहे, कूल रहे, प्रेशर में ना आए। टेक ए डीप ब्रेथ एंड कीप काम टू थिंक केयरफुली। आप लंबी सांसें ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि घबराना नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है तो देख के उसको घबराना नहीं है, रिलैक्स रहिए। और जब आप रिलैक्स होइएगा तो आप सोच पाइएगा कि आपको क्या करना है। कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज इफ यू कैन सी इंजर्ड पीपुल, यदि आप इंजर्ड पीपुल को देखते हैं यानी देख सकते हैं। कैन कॉल एन एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस को कॉल करें। मेक श्योर यू नो हाउ टू कॉन्टेक्ट द इमरजेंसी सर्विसेज, ये आपको जानना आवश्यक है कि आप कि इमरजेंसी सर्विसेज को आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको कॉल कर सकते हैं। इफ़ एन एडल्ट इज देयर, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे है जो इस चीज़ को जानता है, हु नोज, आस्क देम टू डू इट, आप उसको कहिए ये काम करने के लिए, यानी कि इमरजेंसी जो सर्विसेज है उनको कॉल करने के लिए, एम्बुलेंस को कॉल करने के आप उसको बोल सकते हैं। दैट यू कैन क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसकी वजह से आप उसके नेक्स्ट स्टेप में, मतलब उसको आगे की जो भी जरूरत है आप उसको कर सकते हैं। इफ़ द एडल्ट नो फर्स्ट एड, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे है जो फर्स्ट एड के बारे में जानता है, यानी प्रथम उपचार के बारे में जानता है, लेट हिम हर हेल्प टू इंजर्ड एंड यू कॉल द इमरजेंसी सर्विस। उनको क्या करें कि आप उसकी जो हेल्प करनी है, यानी कि फर्स्ट एड है, उसको देने दीजिए और आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। उसके बाद है गिव फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देना। नोइंग जस्ट ए फ्यू बेसिक कुड हेल्प कीप समवन्स अलाइव अंटिल द एम्बुलेंस अराइव्स, यानी कि आप फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं तो आप उसको फर्स्ट एड देंगे, जिससे क्या होगा कि वो एम्बुलेंस के आने तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है, टेक ए रेड क्रॉस फर्स्ट एड कोर्स टू लर्न द बेसिक एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आप फर्स्ट एड के बारे में जान सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कि समरी में कहा जाए इसको, तो अगर आप कहीं भी एक्सीडेंट देखते हैं किसी का हुआ, तो आप उसको छोड़ के ना जाएं, उसकी हेल्प करें। दूसरा, आप रोड से अलग रहें, सुरक्षित रहें। वहाँ पे जो भी व्यक्ति है उनसे कहें कि वो एक साइन बना दे जिससे कि बाकी के ट्रैफिक जो है उस पे ना आए। आप खुद काम रहें, कूल रहें, प्रेशर में ना आए, टेंशन में ना आए। आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें।
आप फर्स्ट ऐड जानते हैं या कोई व्यक्ति वहाँ जानता है तो उनको फर्स्ट ऐड का के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको करने दें, और फर्स्ट एड की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो ये सेफ्टी फर्स्ट क्या हो गया। अब आइए देखते हैं कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में। यहाँ पे कुछ कंट्री के नाम और उनके फ्लैग दिए गए हैं, इनके कैपिटल्स और करेंसी के बारे में आपको बताना है। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और वहाँ की करेंसी क्या है, टका। अब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, और वहाँ का जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी है। उसी तरह से नेपाल है, नेपाल के काठमांडू, यानी कैपिटल कहाँ हो गया, काठमांडू, और नेपालीज रुपीज जो है वो यथी हो गया करेंसी वहाँ की। उसी तरह से जापान है, जापान का क्या हो गया, टोक्यो, और वहाँ की करेंसी येन। भूटान, भूटान का थिम्पू, और उसकी करेंसी क्या है, नगल्ट्रम। कोलंबो, कोलंबो का हो जाएगा आपको श्रीलंका, श्रीलंकन रुपीस, यानी श्रीलंका की राजधानी जो है यानी कैपिटल है वो कोलंबो हो जाएगा, और ये श्रीलंकन रुपीस। तो श्रीलंका का हो गया कोलंबो कैपिटल, और श्रीलंकन रुपीस उसकी करेंसी। अब यूएसए, यूएसए का है वॉशिंगटन डीसी, उसका कैपिटल हो गया, और यूएस डॉलर जो है करेंसी हो गया। अब चाइना, चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और वहाँ की करेंसी जो है वो यहाँ की करेंसी को युआन बोलते हैं, युआन। और इसी युआन को लोकल वहाँ के जो लैंग्वेज है वहाँ में बोलते हैं रेनमिनबी, रेनमिनबी। तो आप युआन भी बोल सकते हैं। बूस्टर डोज में साइप्रस इज द ओनली कंट्री विच हैज इट्स मैप ऑन द फ्लैग, यानी साइप्रस ही एकमात्र कंट्री है जिसका पूरा मैप जो है ना उसके फ्लैग पे है, यानी उसके झंडे पे उसका पूरा मैप है। तो ये कैपिटल एंड करेंसी हो गया, इसको आपको याद कर लेना है।